उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर के ठीक सामने एलआईजी फ्लैट में चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ये चोरी उस वक्त हुई जब परिवार एक जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। जैसा कि बताया जा रहा है कि देर शाम जो सीसीटीवी लगे हैं यहाँ पर, उनसे आशंका लगाई जा रही है कि देर शाम चोर पहले यहाँ पर रेकी करते नजर आते हैं और उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास चोर घर में दाखिल होते हैं और घर के जो मेन गेट है उसका दरवाजा तोड़ते हैं। उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जैसा सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि करीब 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी उस मकान में है जहां पर चोरों ने इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक बार कैमरा पर्सन से थोड़ा तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, मकान का गेट आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ कब्जा लगा हुआ था, कब्जे को यहाँ से पहले तोड़ा गया है, उसके बाद घर के अंदर यहाँ पर एंट्री की गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो परिवार था वो एक जन्मदिन की पार्टी में अपने परिवार के साथ गया हुआ था। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ये मकान है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलआईजी फ्लैट जब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हमेशा 24 घंटे मौजूद रहता है, उसके बावजूद चोर इस एलआईजी फ्लैट सोसाइटी में कैसे दाखिल हो गए, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधी। देखिए, अलमीरा यहाँ लगी हुई है। अलमीरा को भी तोड़कर इस अलमीरा में जो कैश रखा था, जो ज्वेलरी यहाँ पर रखी थी, करीब जैसा कि परिवार बता रहा है कि करीब 22.5 लाख रुपए के करीब इस अलमीरा में, इस मकान में तमाम जो जगह आपको दिखाई दे रही है, जो सामान यहाँ फैला नजर आ रहा है, यहाँ रखे हुए थे। ज्वेलरी बता रहे हैं, हालांकि अभी तक उसका ये आंकड़ा नहीं लगाया गया है कि कितने की वो ज्वेलरी थी। फिलहाल परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मकान का दरवाजा तोड़ा गया है, जिस तरह से मकान के लॉक तोड़े गए हैं, अंदर की अलमीरा तोड़ी गई हैं, तो मकान में कहीं ना कहीं पूरा इन लॉकों को तोड़ने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि परिवार भी इसलिए डरा हुआ है कि यदि परिवार यहाँ होता तो शायद उनके साथ भी कोई अनहोनी घट सकती थी। परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। एक बार इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार भैया थोड़ा सा नाम बताएं अपना। मेरा दिनेश नाम है, दिनेश दिनेश जी, जिस वक्त ये यहाँ वारदात हुई है उस वक्त परिवार कहाँ था? वो पार्टी में गए हुए थे। 8 बजे के करीब वो निकले हैं और 12 साढ़े 12 बजे करीब उनके पड़ोसी आते हैं। वो देखते हैं गेट खुला हुआ है थोड़ा। उन्होंने फ़ोन किया तो भाई जो है आया वापस। फटाफट उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे टूटे हुए हैं और दरवाज़ा बिल्कुल अलग पड़ा है एक साइड। तो तभी फिर 100 नंबर कॉल कर दी और देखा तो सारा कैश और जो ज्वेलरी थी वो सारे लेके हैं। अच्छा, कैश कितना था लगभग और ज्वेलरी कितने की रही होगी अमूमन, अगर हम 22 प्लस कुछ कैश था और ज्वेलरी का मुझे कुछ इतना अंदाजा नहीं है, वो तो भाई ही बताएगा। उसका मुझे नहीं आइडिया कि प्रॉपर कितना है, पर हाँ वो सारा कुछ लेके हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। जैसा कि जो कैश का एक आइडिया है, 22 लाख से ज्यादा कैश घर में रखा हुआ था। जैसा कि इनके जो बड़े भाई हैं गौरव पाल के, जो आप छोटे हैं, वो छोटा भाई है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे कि इनके बड़े भाई गौरव पाल के जो बड़े भाई हैं वो बता रहे हैं कि 22 लाख से ज्यादा की जो कैश था वो घर में रखा हुआ था, लेकिन ज्वेलरी का जो अभी आकलन है वो नहीं हो पाया है कि कितने की ज्वेलरी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोर इतनी आसानी से इस वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। आप सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। जैसा कि परिवार का कहना है कि करीब 7:45 बजे के आसपास ये परिवार जन्मदिन की पार्टी में घर से निकला था और उसके बाद इनके पड़ोसियों ने फोन करके इनको जानकारी दी कि करीब 1:45 बजे के आसपास इनके मकान का जो दरवाजा है, मेन गेट है, वो खुला हुआ था। पड़ोसियों ने गेट खोला, देखा, तब इनको सूचना दी और जैसे ही परिवार घर पहुंचा तो पूरा परिवार ये अपने मकान के हालात देखकर पूरी तरह से डर गया। चूंकि देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है, पूरे घर को बड़े आराम के साथ खंगाला गया है। जैसा कि मेन गेट तोड़ा गया, उसके बाद फिर अलमीरा तोड़ी गई। यहाँ डबल बेड का सामान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरी तरह से उथल पुथल है। बड़ी तसल्ली के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसा कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि 7 बजे के आसपास पहले रेकी की जाती है, उसके बाद दूसरी सीसीटीवी जब आती है, जो चोर नजर आ रहे हैं सीसीटीवी के अंदर, 3 चोर नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में बाकायदा वो सामान नजर आ रहा है जो यहाँ से जो लेकर गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी आसानी से थाने के ठीक सामने, और सबसे बड़ी बात तो है थाने के ठीक सामने एटीएस का ऑफिस है। ऑफिस दो ऑफिस दिल्ली पुलिस के यहाँ होने के बावजूद इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया जाता है। हालांकि पुलिस
के आला अधिकारी मौके पर आए। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरे दिल्ली पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं और पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वह बदमाश कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उनकी पहचान करने के बाद उनको जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। चूंकि देखिए, जैसे कि बताया जा रहा है कि बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट अमाउंट का जो आकलन है वो नहीं हो पाया है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर थाना ज्योति नगर के सामने LIG फ्लैट के अंदर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि परिवार का कहना है कि करीब 22.5 लाख के आसपास का कैश और ज्वेलरी चोर आराम से लेकर फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार चोरों ने इतनी आसानी से इस वारदात को अंजाम कैसे दे दिया, जबकि यहाँ पर एक नहीं दो पुलिस अधिकारियों के दफ्तर है, सामने थाना है और उसके साथ ही ATS का ऑफिस भी है। गौरव पाल जिनका ये मकान बताया जा रहा है वो मेरे साथ है, उनसे एक बार बात कर रहे थे। भैया, एक आप कहाँ गए थे उस वक्त, ये बताएं थोड़ा सा। कल 7:30-8 बजे के करीब मैं अपने घर से एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में निकला अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद रात को 12:30 बजे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपका गेट खुला हुआ है और लाइटें सारी बंद हो रखी हैं, क्या आप लोग अंदर हैं? मैंने कहा नहीं, हम तो लोग बाहर हैं। तो ये सुन के हम तुरंत वहाँ से दौड़े और यहाँ पहुँचे। हमने आके देखा कि मेन गेट है जो मेरा, इसका ताला तोड़ रखा था। उसके बाद मेरा एक लोहे का गेट अंदर और है, वो उन्होंने पूरा ही उखाड़ रखा था उसको। हालांकि हल्का गेट नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरा उखाड़ के उसको अलग कर रखा था। अंदर घुसे वो लोग, अलमारियाँ खोली उन्होंने सारी, बेड वेड, मतलब इवन छोटे छोटे बैग भी उन्होंने सब खोले और उसमें मेरे 22 लाख रुपए का कैश थे और कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। अच्छा, टोटल अगर अमाउंट की हम बात करें तो करीब 70 लाख रुपए के आसपास का ये अमाउंट इतना रहा है जी, 70-80 लाख रुपए का एस्टिमेट है। अभी कुछ चीज़ें मुझे याद भी नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एकदम से कोई चीज़ होती है तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं सामने। अच्छा, पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है? पुलिस तो आश्वासन दे ही रही है जी, बट लेकिन अभी कोई कठोर कदम उनकी तरफ से हुआ नहीं है ऐसा कि वो लोग कुछ पुख्ता चीज़ें करके अभी हमारे सामने नहीं पहुँचे हैं। ऐसा नहीं हुआ है अभी और पुलिस की नाकामी है। हमारे यहाँ आए दिन ये वारदातें हो जाती है और ये चलता आ रहा है। हमने कम से कम 20 बार 25 बार कंप्लेंट दी हैं थाने में, अभी तक पहले की कार्रवाई उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इससे पहले भी चोरी इस कॉलोनी में होती रही है? हाँ, आप देखिए ना, मेरे घर से 50 मीटर पे थाना है, 100 मीटर पे ATS है और यहीं से ही मेरे 100 मीटर आगे एक जैन मंदिर है। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ से 30 लाख रुपए का मुकुट चोरी हुआ है। तो अगर पुलिस, वो कहावत है कि पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उन्होंने 24 घंटे में वो गुत्थी सुलझाई थी। बट लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि उसी मुस्तैदी से पुलिस काम करे और मेरे भी चीज़ों को बरामद करे, चोरों को पकड़े, क्योंकि ये यहीं तक चीज़ें नहीं रुकेंगी। आज तो ये डकैती हुई है, आगे ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर बाई चांस मेरे बच्चे घर पे होते या कोई होता तो कोई बड़ा हादसा वो लोग कर सकते थे जिस इरादे से वो आए थे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ गौरव पाल थे। इनकी जीवन भर की पूंजी को बदमाश यहाँ से ले उड़े। जैसा कि हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल हमारी मौजूदगी LIG फ्लैट में है और ये वही मकान है जहाँ पर देर रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि पाल साहब बता रहे थे कि 50 मीटर की दूरी पर यहाँ थाना है और 100 मीटर की दूरी पर ATS का ऑफिसर्स के बावजूद बेखौफ बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर यहाँ से निकल गए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।